हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 0.39 पॉइंट्स 1.61% का फॉल देखने को मिल रहा है एंड 23.88 पे काम कर रहा है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शायद आपको लोअर लेवल देखने को मिले, इंडिया विक्स में देखने को मिला भी, पर वो टिका नहीं। एनी हाउ 24 के नीचे हम काम कर रहे हैं फिलहाल, और जब तक आप 24 से 24.50 को तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं तब तक एक पैनिक सस्टेन्ड आपको सेल देखने को नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर में। 15,106 के ऊपर काम कर रहे हैं, 2.80 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर में। बट क्या 2.80 का फॉल इतना शांत माहौल ही था, समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर में। प्रीमियम पे फिलहाल काम कर रहा है निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी 35,783 पे काम कर रहा है एंड 36,003 यानी प्रीमियम पे काम कर रहा है बैंक निफ्टी। सेम वे फाइनेंशियल निफ्टी भी आपको प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहा है। पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करें, 273 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। निफ्टी फ्यूचर 55 पॉइंट से बढ़ के आया हुआ है, लेकिन निफ्टी 2.80 से गिरता हुआ नजर आया। सो पॉइंट वाइज समझ सकते हैं कि हाँ, मूवमेंट थोड़ा सा देखने को मिला हुआ है मार्केट के अंदर में, बट किस तरह का कैंडल बना है, किस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आया चार्ट के ऊपर में, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बट उसके पहले देख लेते हैं कि डेरिवेटिव डेटा के अंदर में कैसे डेटा बनते हुए नजर आ रहे हैं या हमें इंडिकेशन क्या मिल रहा है। तो सो डेरिवेटिव डेटा में आज ये जो FIA की लॉन्ग पोजीशन है, ये थोड़ी सी, मैं सरप्राइजिंग नहीं बोलूंगा लेकिन बोलूंगा अनमूव्ड है। अनमूव्ड क्यों बोल रहा हूं? कल जो पोजीशन थी बाई साइड पे, सेल साइड पे 100 पॉइंट ऊपर नीचे, यानी 100 लॉट ऊपर नीचे, ज्यादा कुछ नहीं है। सो 0.38% का ही गेन देखने को मिल रहा है। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बहुत ही सोच समझ के स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं कि 0.38% का ही गेन देखने को मिल रहा है। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? 2.60 से 1.6 टू 1.6 से 0.38, 64 पॉइंट से 66। अमूमन होता है ऐसा है कि 64 पॉइंट से आप अगर मार्केट में अच्छा मूड माहौल होता है तो 74 73 पॉइंट्स पे फटाक से भागते हो, लेकिन बहुत ही स्लो रिएक्शन आ रहा है FIA की तरफ से, जो कि मन के अंदर में एक डाउट क्रिएट कर रहा है कि कहीं FIA भी, क्योंकि अभी तक FIA सेल करते हुए नजर नहीं आए हैं। आज के डेटा में भी आप देखेंगे FIA ने सेल नहीं किया हुआ है, लेकिन FIA भी सेल करना चालू कर दिए तो लेवल्स गिरते हुए नजर आ सकते हैं। 2 दिन कंटिन्यूसली हमने शॉर्ट कवरिंग देखी हुई है, लॉन्ग्स में थोड़ी सी एडिशन देखे हुए हैं। आज के दिन में हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में थोड़े थोड़े एडिशन होते हुए देखे हुए हैं। सो ओवरऑल डेटा मैं पॉजिटिव लेके चल रहा था, बट आज का जिस ढंग का मूव देख रहा हूं, आज का जिस ढंग का पोजीशन देख रहा हूं, मैं इस डेटा को न्यूट्रल लेके चलूंगा। रीजन, किसी भी तरफ पासा पलट सकता है। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में देखिए
490 से 370, 370 से 141 करोड़ की मामूली खरीदारी मैं बोलूंगा। कल के वीडियो में मैं बोल रहा था 3 डिजिट का देखने को मिलेगा, इनफैक्ट मेरा मतलब था 4 डिजिट देखने से मिलने से लेकिन 3 डिजिट मिला 141 करोड़, जो कि पिछले 3 दिनों में सबसे छोटा फिगर है, और 241 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर के अंदर में बिकवाली भी कर दिया। ये नंबर्स बहुत अच्छे थे। 8 फरवरी के 908 करोड़ की बाइंग थी, थोड़ा सा कम बाइंग हुआ पर बाइंग तो हुआ, पर 241 करोड़ का ओवरऑल बिकवाली किया हुआ है। क्या समझ के चलना चाहिए? पॉजिटिव डेटा बिल्कुल भी नहीं है, और डेटा मैं इसे भी न्यूट्रल लेके चलूंगा। थर्ड, अगर बात करें कैश सेगमेंट के अंदर में, कैश सेगमेंट के अंदर में कल के मुकाबले आज थोड़ी सी खरीदारी ज्यादा हुई है एफआईआई की तरफ से, लेकिन उसी तरीके से डीआईआई की तरफ से बिकवाली भी बढ़ के आ रही है। कि डीआईआई कर क्या रहे हैं एक्चुअली समझ में आ नहीं रहा है। कंटिन्यूसली सेल हो रहा है और कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर भी है। आपने अगर नीचे बाय किया होता, लेट्स से जब हम मार्केट निफ्टी 10,000 के आसपास में था, अगर उस टाइम पे आपने बाय किया होता और यहाँ पे आके आपने सेल किया होता तो भी समझ में आती थी। जब 12,000 13,000 के आसपास में था तो भी समझ में आता था। लेकिन इनकी सेलिंग फिगर इनकी लगभग अक्टूबर से कंटिन्यू चालू है, कंटिन्यू बिकवाली, और आज के दिन में तो बढ़ चढ़ के बिकवाली की हुई है। और दोनों फिगर में आप देखेंगे तो अगर डीआईआई का यानी निगेटिव साइड भारी फिगर है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिलता है। वो फॉल हमें आज के दिन में देखने को मिला हुआ है। सो ये भी न्यूट्रल ही है। एफआईआई बोलेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, और अगर डीआईआई में बोलता हूं तो निगेटिव। तो ओवरऑल डेटा मैं न्यूट्रल लेके चल रहा हूं। एक चीज डेटा जो ठीक ठाक है और जो ये बोल रही है कि हाँ थोड़ा और नीचे जाएं, थोड़ा और करेक्शन दें, तो वहां से आपको जंप देखने को मिल सकता है, वो आपका है पुट कॉल रेशियो, जो कि 1.29 पे है, जो कंफर्टेबल एंड मैं दूसरा बोलूंगा थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ में है। नॉर्मली 1.1214 के आसपास से बाइंग देखने को मिल जाती है। हाँ, बजट के आसपास में 0.90 के आसपास में भी गए थे, पर ये एक लेवल ऐसा है जहां पे एक झटका अगर लगा तो वहां से बाउंस बैक आने का चांसेस ज्यादा है। सो निफ्टी के अंदर में मैक्सिमम, इंडेक्स के अंदर अगर बात करें, मैक्सिमम जो आज के दिन में निकल के आ रहे हैं इंडिकेशन, ये इंडिकेशन न्यूट्रल साइड पे निकल के आ रहे हैं कल के एक्सपायरी में जाने के पहले। यानी ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि कल एक्सपायरी में वन साइड मूवमेंट कहीं सी तरफ आ जाए। अब आज भी के डेटा से तो ये समझ में नहीं आ रहा है वो चीजें। सो न्यूट्रल व्यू लेके जा रहे हैं कि आइदर साइड मूवमेंट कल के दिन में देखने को मिल सकता है। 1.29 फुट कॉल रेशियो काम कर रहा है। यहां पे अगर थोड़ी गिरावट देखने को मिली और 1.12 1.10 के आसपास में आता है तो डेफिनेटली बाय बनेगा, लेकिन उसके लिए निफ्टी को कम से कम 100 से 150 पॉइंट गिरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा पोजीशन इनिशिएट किया था। आज के दिन में बेसिकली हमने 3 पोजीशन इनिशिएट किया हुआ था। पहला 15,100 कॉल बाय किया था हमने, 92 के आसपास की बाइंग थी। 6 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसे रखा हुआ था, तो 114-15 के आसपास गया तो 108 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया गया इसे। अगेन वी इंटर्ड सेम पोजीशन, 66 के आसपास में इंटर किए थे, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 69 पे लगा दिया था, जिसकी वजह से कि टीएसएल हिट होता हुआ नजर आया, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ है। एंड थर्ड पोजीशन जो हमने बैंक निफ्टी में 35,800 का कॉल लिया हुआ था, 270 के आसपास में लिया हुआ था, ये एग्जैक्टली इट मूव डाउन एंड देन मूव्ड अप, और सडनली डेटा चेंज होते हुए नजर आ रहे थे। इसके लिए मैंने इसमें से निकलने का डिसीजन लिया। कॉस्ट पे निकले, लेकिन जैसे ही निकले वैसे ही 150-100 पॉइंट डाउन ये देखने को हमें मिला। बाउंस बैक किया, लेकिन यस हमने यहां पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था पोजीशन। सो ओवरऑल देखिए तो अभी तक 5,16,714 रुपीज के प्रॉफिट के आसपास में, अगर आप शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके आसपास में आपका प्रॉफिट हो सकता है, उससे कम से ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। ये सारे के सारे ट्रेड्स हम अपने प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स या तो आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे या तो आपको YouTube के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम ये मैसेजेस आपके व्हाट्सअप या YouTube के कम्युनिटी टैब पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल की एक्सपायरी कहां दे सकता है, पॉसिबिलिटी कहां पे बनती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ आज के दिन का पूरा बिजनेस देखें तो लगभग एक डब्ल्यू शेप का कार्ड या आप बोले पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। डब्ल्यू शेप पैटर्न, मैं इन पैटर्न्स में इतना बिलीव नहीं करता हूं, बट जस्ट अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो उसी तरह का नजर आया, जहां पे 2 बार दिन के अंदर में लो बनाने की कोशिश हुई और जहां पे ओपनिंग हुई थी उसके आसपास जाने की कोशिश भी हुई है। सो इनफैक्ट
ग्रीन कैंडल आपको डेली चार्ट पे बनता हुआ नजर आएगा। वोलाटाइल सेशन इसे बोल सकते हैं जहां पे एक डायरेक्शन के अंदर में मूवमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो दिन में 2 बार डे हाई एंड दिन में 2 बार डे लो को टच करने की बात हो रही है। नाउ कल के वीडियो में भी हमने इसे क्लियर कट डिस्कस किया था इस लेवल के बारे में। कोई भी लेवल इसमें आज बनाया हुआ नहीं है। सो 14,991 के आसपास में सपोर्ट की बात हुई थी कल के दिन में, वो सपोर्ट आज देखने को मिला। इनफैक्ट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी डाला था कि 14,975 अगर नहीं तोड़ता है तो बाउंस बैक होने के चांसेस है। आई थिंक हमने लो जो बनाया है वो बनाया है 14,977 का, वहां से ऊपर की तरफ गया 15,137 के आसपास काम कर रहा है। एक चीज तो क्लियर कट है कि नीचे की तरफ से कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिल रही है और ऊपर की तरफ से प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। सो प्रॉपर लेवल के आसपास में एंट्री करेंगे तो ही बेनिफिशियल है। नाउ अगर अब कल का दिन डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्की होने वाला है, आइदर साइड मूवमेंट नहीं मिलेगा शायद से आपको। जब ऑप्शन चेन रीड करेंगे तो वहां पे समझेंगे कि कल के दिन में शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं कि नहीं है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आज के डाउ फ्यूचर के ऊपर में भी, क्योंकि बाकी सारे के सारे डेरिवेटिव डेटा के सारे डेटा न्यूट्रल आ रहे हैं। सो अगर कहीं से ऐसा कुछ न्यूज़ मिल जाए या कोई ऐसी मान के चलिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया डाउ फ्यूचर से, तो फिर आप ऐसा समझ के चलिए कि हाँ हम कल अच्छा मार्केट में काम करेंगे। अगर डाउ फ्यूचर खराब काम कर दे तो हम खराब मार्केट में काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है, पॉजिटिव और निगेटिव बायस के साथ में डेरिवेटिव डेटा फिलहाल नहीं है। सो लेवल्स पे ध्यान रखिए, 15,162 के ऊपर ही लॉन्ग करना है। दिस इज व्हाट आई फील। 15,162 के ऊपर लॉन्ग करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 15,100। क्यों लगाना है 15,100? या थोड़ा सा नीचे भी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, 15,090 के आसपास में लगा लीजिए स्टॉप लॉस। क्यों यहां पे स्टॉप लॉस लगाना है? क्योंकि अगर ये तोड़ता है तो चांसेस बनते हैं कि आपको वहां से 30 से 60 पॉइंट नीचे निफ्टी गिरते हुए नजर आए। तो क्या शॉर्ट बना लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इन लेवल्स में मैं शॉर्ट फिलहाल नहीं बनाऊंगा। अगर 15,162 के ऊपर जाता है तो आपके पास में एक बार पूरा मौका बनता है कि मार्केट 15,240 के आसपास जाए कल के दिन में। अगर वोलाटाइल सेशन हुआ तो पॉसिबिलिटी बनती है इस चीज की। नीचे आते हैं, नीचे आते समय अब 2 बार आपने सपोर्ट लिया है और वो सपोर्ट कहां पे लिया? 14,975 के आसपास में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है, 14,975 लेवल टूटता है, पहले तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पोजीशंस बनानी है, रिस्क लेना है तो रिस्क लीजिए, ज्यादा नहीं, 75 पॉइंट्स के लिए। यानी टारगेट आपका क्या होगा? 14,900 के आसपास का आपका टारगेट बनेगा। और 14,975 पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली 15,010 जो होगा वो स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आएगा। मैं ऊपर से सेल करने के मूड में अभी नहीं हूं। ऊपर अगर मुझे 15,250 15,275 के रेंज में मिला निफ्टी तो ही शॉर्ट बनाऊंगा, और नीचे की तरफ अगर मुझे 14,975 का लेवल तोड़ा तो ही मैं वहां पे तो ही नीचे की तरफ शॉर्ट बनाऊंगा। नहीं तो एक बार कॉन्ट्रा कॉल लेने की पूरी कोशिश होगी। कल के मार्केट में ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रा कॉल से थोड़ा सा फायदा हो सकता है। आज भी हुआ है, गिरते मार्केट के अंदर में कॉन्ट्रा कॉल जिसने भी लिया ऊपर गया मार्केट। डेली कैंडल देख लीजिए, यहां पे कुछ आई फील कुछ पेंडिंग नहीं रहा। हमने ऑलरेडी लेवल्स वगैरह के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे फिर से देख लीजिए, 14,991, 14,858 की बात कर रहे हैं। 15,063 एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि एक दिन पहले भी सपोर्ट का काम कर चुका है। 15,102, 15,162 रेजिस्टेंस होगा, 15,220 एंड 15,251। अगर आप यहां पे 15,160 के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका 15,220 एक बार टारगेट बनता हुआ भी नजर आएगा। पहला टारगेट आपका वो होना चाहिए उसके लिए। डेली कैंडल के ऊपर में जो क्लियर कट दिख रहा है, ये कैंडल देखते हुए जो क्लियर कट दिख रहा है वो ये है कि नीचे के लेवल से बाइंग है मार्केट के अंदर, वो दिखाई दे रहा है। नीचे के लेवल से बाइंग है। अब ये कल के दिन में बाइंग कंटिन्यू होती है तो आपको 15,250 के लेवल नो डाउट देखने को मिल जाएंगे अगर ये कंटिन्यू हुई तो, और शायद से हम लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल हो जाए। व्हेन आई से लाइफ टाइम हाई, हमने ऑलरेडी एक बार लाइफ टाइम हाई 15,257 का बनाया था, पर क्लोजिंग जो हमारी 15,109 के आसपास में हुई थी। सो हाईएस्ट क्लोजिंग अभी फिलहाल नहीं 15,115 की है फिलहाल के टाइम पे, और आज के दिन में जो क्लोजिंग हमने दी है 15,138। तो आज के दिन में हमने हाईएस्ट क्लोजिंग, इन शॉर्ट हमने आज के दिन में हाईएस्ट क्लोजिंग दी हुई है। सो हो सकता है कल के दिन में भी हाईएस्ट क्लोजिंग देते हुए हम नजर आ सकते हैं। कैंडल
पॉजिटिव माना जाना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ से जब सेल देखने को मिला तो नीचे की तरफ से बाइंग भी इमर्ज होते आए, तो पॉजिटिव फॉर्मेशन में इसे मान के चलता हूं। हाँ, अगर ये पैटर्न कंटिन्यू हुआ कल के दिन में तो कंसोलिडेशन बढ़ते हुए मार्केट में नजर आ सकता है और 15,250 आपके लिए बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा फिर इन फ्यूचर। ऑप्शन चेन, क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि कल के दिन में शायद आपको वोलेटाइल सेशन देखने को ना मिले, मैं उसके बारे में आज यहाँ पे बात करूंगा। पहले देख लेते हैं क्लोजिंग कहाँ दी है। हमने क्लोजिंग जो दी है, क्लोजिंग हुई है 15,106 पे। पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली 15,100 हमारा एट द मनी बन रहा है। आज भी 15,100 हमारा एट द मनी है। लेट्स टेक 15,100 नाउ। आज जो मुकाबला है, मतलब कल देखिए, अगर कल आपने ध्यान दिया होता तो 15,100 के आसपास में ऑलमोस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मैं बोलूं ऑलमोस्ट इक्वल आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। आज के दिन में देखिए क्या है, 37,392 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, जहां पे 12,672 आज के दिन में ही एडिशन किया गया है, जबकि पुट साइड में 21,623 लॉट है और 1,647 का ही एडिशन हुआ है। अगर मैं कॉल साइड पूरा देखता हूं तो कॉल साइड के अंदर में पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, एडिशन सबसे ज्यादा एडिशन हुई है वो एट द मनी पे 15,100 पे। राइटिंग की गई है 12,672 लॉट के रूप में। एग्रेसिव राइटिंग इसे बोलते हैं। एक राइटिंग, दूसरा एग्रेसिव राइटिंग, दोनों में बहुत फर्क है। जब हम एग्रेसिव राइटिंग बोलते हैं यानी कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन होता है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। जब कॉल राइटर्स इतने एग्रेसिव हैं, 10,154 देखिए आपको 15,200 पे देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं एग्रेशन बहुत ज्यादा है कॉल राइटर्स के अंदर में, जो कि मार्केट को एक बार थोड़ा सा नीचे ले जा सकता है। और अगर नीचे लेके गया सो मेरे हिसाब से दैट विल बी वन ऑफ द फाइन पॉइंट टू ऐड मोर लॉट ऑफ निफ्टी लॉन्ग करने के लिए, क्योंकि निफ्टी अगर नीचे भी जाता है तो नीचे सपोर्ट है 15,000। लेट मी टॉक अबाउट पुट साइड, अभी मैं बात कर लेता हूं। 15,000 पे आपके पास में 35,130 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 14,900 पे 27 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है एंड 14,800 पे 30,476 का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब ये हर 100 पॉइंट, इवन उसके नीचे भी हर 100 पॉइंट पे बढ़िया सपोर्ट है। अगर आप शार्प फॉल देख रहे हैं तो इन लेवल से डेफिनेटली आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर नीचे की तरफ खुलते हैं तो एक बार आपको रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। दूसरा बात कर लेते हैं कॉल साइड में। तो कॉल साइड के अंदर में आप देख रहे हैं आपको ओपन इंटरेस्ट 44,452, 44,664, 38,475, यानी वो जो एक्सपायरी वाला सेटअप होता है ना, वो परफेक्ट सेटअप देखने को मिल रहा है। अगर ओपनिंग फ्लैट हुई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में आप वही 1 बजे के आसपास में 150 पॉइंट या 75 पॉइंट का मूवमेंट देंगे और फ्लैट ही काम होता हुआ नजर आए, क्योंकि पोजीशन वैसी बनी हुई लग रही है। किसी भी तरफ कोई भी ट्रैप होता हुआ नजर नहीं आया। अगर ट्रैप नहीं है तो डेफिनेटली आपको कहीं से भी शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग का सहारा मिलने वाला नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो मार्केट में बड़े मूव आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रेंज क्या हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो एक्सपायर होगा कल के दिन में वो 15,000 से 15,200 के बीच में एक्सपायर होगा। हम काम कहां कर रहे हैं, 15,100 के आसपास में। जैसा मैंने बोला 100 पॉइंट का मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आइदर साइड। हो सकता है डेटा बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है फिलहाल के टाइम पे। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया रहेगा एंड आप प्लैटिनम बेनिफिट का भी मजा ले रहे होंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।